हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले सभी बच्चों को मेरी तरफ से हैप्पी लोहड़ी। ठीक है। और सर्दी बहुत बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा बच के रहें, बाहर ज़्यादा ना घूमें। तो आज हम बच्चे जो करने वाले हैं ना बच्चे, आज हम ड्यू नेचर के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है डेट इज, हाँ, क्या दिया है, व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी, व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी of a photon. What is the frequency of photon whose energy is 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है। तो कैसे हम इसको सोल्व करेंगे बच्चे। व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन। ठीक है। अच्छा, आपको फॉर्मूला याद है नहीं है तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ क्या क्या अपने फॉर्मूला यूज करने हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी, अगर हमने एनर्जी फाइंड करनी है ना, एनर्जी एनर्जी का जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे एच न्यू। ठीक है, E इज इक्वल टू एच न्यू। हमारा एक फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ फोटोन। एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, और म्यू की आपका फ्रिक्वेंसी है। दूसरा, हमें वेलोसिटी और फ्रिक्वेंसी लैम्डा या वेवलेंथ का रिलेशन पता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, ये हम यूज करते हैं। तो यहाँ से देखें तो हम यहाँ से न्यू इज इक्वल टू, तो क्या बनेगा, वी ओवर लैम्डा। ठीक है बच्चे, वी जो हमारा होता है ना, वी वी कब यूज होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, इसमें हम मीडियम की बात करें, वी कब यूज करेंगे, फॉर मीडियम के लिए यूज करेंगे। और यहाँ पे जो सी है, न्यू इजिकल सी ओवर लैम्डा लिख सकते हैं। सी भी आपका स्पीड ऑफ लाइट होता है, बट सी हम यूज करते हैं वैक्यूम के लिए। बस आपने ये याद रखना है, वैक्यूम के लिए आप क्या करेंगे, सी यूज करेंगे। फ्री स्पेस बोलते हैं, या एयर के लिए आपने ये यूज करना है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें, न्यू दैट इज एस एच इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। यहाँ पे हम बात करेंगे जो लाइट है ट्रैवल कर रही है वैक्यूम। ठीक है, क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसके लिए जो मीडियम है, मतलब उसका उसका जो स्पीड रहता है वो क्या रहता है, 3 × 10⁸ मीटर% रहता है। चाहे गामा रे है, एक्सरे है, अल्ट्रावायलेट, सभी का स्पीड यही रहता है। तो पहले तो आपको फॉर्मूला ये पता होना चाहिए, इज इक्वल टू एच न्यू आप यूज कर सकते हैं एनर्जी ऑफ वो फोटोन निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमारा है उसमें, एक मिनट बच्चे, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला हम जो यूज करने वाले हैं, पहला फॉर्मूला आपको बता दिया, ये आप यूज करेंगे। सेकंड फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं, तो याद रखना है आपने, नंबर ऑफ फोटोन, अगर आपने नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं, ऑफ नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं आपने। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड। तो आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज कैपिटल एन इज इक्वल टू पी वाई ई, ये आपने फॉर्मूला यूज कर लेना है। ठीक है, एन क्या नंबर ऑफ फोटोन है, अमीटर पर सेकंड, पी वाई ई यूज कर सकते हैं। पी निकालना तो एन ई आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, पी यहाँ पे क्या है आपको पता चल जाएगा, पी आगे हम जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा पी क्या है यहाँ पे। ठीक है, पी आपका क्या है, मोमेंटम है, ई आपका क्या है, एनर्जी है। एक और आपने फॉर्मूला याद कर लेना है। ठीक है, वैसे आप हमने पढ़े ही हैं थ्योरी में सारे फॉर्मूले। अगर आपको मोमेंटम निकालना, मोमेंटम फोटोन, मोमेंटम ऑफ मोमेंट ऑफ फोटोन निकालना, डेट इज पी, पी इज इक्वल टू एम इंटू, आप क्या यूज करेंगे फॉर्मूला, एम इंटू सी यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ से सी की वैल्यू आपको पता है क्या बनेगी, सी की वैल्यू क्या बनेगी आपकी यहाँ से, डेट इज, दूसरा आपको ये भी पता है यहाँ पे, अगर हम सी निकालें, सी इज इक्वल टू क्या बनेगा, ई लैम्डा बन जाएगा आपका। या एक और फॉर्मूला है आपका यहाँ से, एच दैट इज इक्वल टू होता है एच, क्योंकि हमें पता है E इज इक्वल टू दैट इज एम सी स्क्र होता है, ये भी हमने पढ़ा है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें, एम की वैल्यू निकाल ले, तो एम की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से बच्चे, एम की वैल्यू क्या बनेगी, एम इज इक्वल टू आएगा ई ओवर सी स्क्र, ये बनेगा। तो यहाँ पुट कर देते हैं हम, तो यहाँ क्या बनेगा, ई ओवर सी स्क्र इंटू सी। तो क्या बचा आपके पास, ई ओवर सी बचेगा, और ई की वैल्यू, ई हमारे पास कितना है, एच न्यू, तो ये बनेगा P इज इक्वल टू एच न्यू ओवर सी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला ये बन गया, लगा पता कैसे करा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है जो आपने नोट कर लेना है, वर्क फंक्शन। ठीक है, ये थर्ड फॉर्मूला हो गया। फोर्थ फॉर्मूला, वर्क फंक्शन को हम फाइ से लिखते हैं। वर्क फंक्शन अगर आपने निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला आपने यूज करना है एच न्यू नॉट। ठीक है, मिनिमम फ्रिक्वेंसी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी,
ठीक है, उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, हमें एक मिनिमम एनर्जी चाहिए जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, इजेक्ट हो जाए मेटल सरफेस से। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करने में एच इंटू न्यू। न्यू क्या है आपका मिनिमम फ्रिक्वेंसी, क्या है ये मिनिमम फ्रिक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। क्या कहते हैं इसको, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ से आप एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, डेट इज न्यू। न्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए। न्यू इज इक्वल टू क्या होता है आपका, सी ओवर लैम्डा होता है ना, सी ओवर, यहाँ पढ़ा है हमने सी ओवर लैम्डा होता है, तो यहाँ पे न्यू नोट है तो बनेगा सी ओवर लैम्डा नोट बन जाएगा। एक ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। ठीक है, और भी बहुत सारे फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूँ आपको। फिफ्थ फॉर्मूला जो है आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, के मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 एम बी स्क्र मैक्स। ठीक है, ये हमने पढ़ा था आइंस्टाइन रिलेशन, अगर आपको याद हो, एच न्यू माइनस, वहां पे हमारा एच और ये वाला फॉर्मूला बनता था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एच न्यू माइनस, डेट इज वर्क फंक्शन। ये हमारा वर्क फंक्शन है। ठीक है, डब्ल्यू लिख सकते हैं या फाइव लिख सकते हैं, इसको डब्ल्यू के बराबर लिख सकते हैं। या यहाँ से एक फॉर्मूला और बन जाता है हमारा एच न्यू माइनस न्यू नोट, आपका एक ये फॉर्मूला बन जाएगा। और यहाँ से न्यू की वैल्यू आपको पता क्या बनती है, सी बाय लैम्डा माइनस सी बाय लैम्डा नोट। तो इस तरह से आपके फॉर्मूले बन जाएंगे। बहुत ही ईजी है, बहुत ही इजी है। आप इन फॉर्मूलों को नोट कर लेना है, अगर नहीं पता है तो नोट कर लेना है। इससे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और चाहे आपका ऑब्जेक्टिव है चाहे आपका सब्जेक्टिव है, दोनों के लिए आपको ये फॉर्मूले याद ही करने पड़ेंगे। इसके बाद एक और फॉर्मूला है, अगर आपका पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है, ठीक है, तो आपको मैं सीधा फॉर्मूला बता रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, मैं ये आ जाएगा 1/2 वी, 1/2 एम बी स्क्र, मतलब एम बी मैक्स क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ई आपका एलिमेंट्री चार्ज आ जाएगा, बी आपका क्या आ जाएगा, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। एक रिलेशन ये याद कर लेना है आपने। ठीक है, जहां भी न्यूमेरिकल आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिर एक फॉर्मूला आपने जो याद करना है, पावर या इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी का फॉर्मूला पावर ओवर एरिया, ये आपने यूज करना है। ठीक, क्या यूज करना है आपने, एरिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ फोटोन आपने एमिटेड पर सेकंड, तो ये आपका जो फॉर्मूला बनेगा डेट इज पावर ओवर एनर्जी है। क्या है ये, पावर ओवर एनर्जी है, ये पावर है। ठीक है, मोमेंटम नहीं था, पावर था, पावर ओवर एनर्जी है ये। तो यहाँ से पावर एनर्जी पर यूनिट एरिया में जो निकलने वाली उसको हम ए लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है एरिया पर यूनिट टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट टाइम उसको हम कह रहे हैं पर यूनिट ऑफ, पर यूनिट एरिया ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो वैसे तो फॉर्मूला हम ये ऐसे लिख सकते हैं, पी पावर पी ओवर, जैसे एनर्जी ओवर एरिया इंटू टी। ठीक है, एनर्जी ई ओवर टी, ई ओवर टी किसका फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला है ना। क्योंकि पावर कैसे निकालते हैं, पावर हम निकालते हैं कैसे, पावर हम निकालते हैं वर्क अपॉन टाइम, ये हमारा फॉर्मूला है। तो वर्क क्या एनर्जी है, एनर्जी और टाइम, तो पावर बन जाएगा। ठीक है, इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला वैसे ये है, एनर्जी पर यूनिट एरिया टाइम से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ रही बात। तो यहाँ से ये कुछ फॉर्मूले थे। अब हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो हमें फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या दिया, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन whose energy is 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास गिवन क्या है, देखो आपने एनर्जी फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फोटोन की, तो फ्रीक्वेंसी सिंपल फॉर्मूला आपको पता है, ये वाला यूज करेंगे हम। ठीक है, एनर्जी निकालनी, एच ई इज इक्वल टू एच न्यू, ये हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ से न्यू इज इक्वल टू ई ओवर एच कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम। क्या बनेगा आपका, सोल्यूशन में आएगा E इज इक्वल टू एच न्यू, और E इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा न्यू, न्यू इज इक्वल टू, बनेगा आपका ये न्यू इज इक्वल टू ई ओवर एच। ठीक है, और एनर्जी हमें दी है कितने, 66.3 ओवर प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है 66.3 इंटू 10 पावर, क्या होती है आपकी, 10 पावर माइनस 34, हाँ -34, ये इसकी वैल्यू होती है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एनर्जी किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, एनर्जी जो होती है हमारी, या ई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 66.3 इंटू
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये, इसको हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 ओवर 66.3 इंटू 10 पावर माइनस 34। अब देखिए इसको हम सोल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा ना, इसको पावर वाला सोल्व कर लीजिए तो ये आप डेसिमल तोड़ सकते हैं 63 और ये 16 10 पावर माइनस 19 आ जाएगा, इंटू डेसिमल तोड़ लीजिए 10 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे नीचे क्या बनेगा 10 इंटू 10 इंटू 663 इंटू 10 पावर माइनस 34। तो जो भी काट रहे हैं ये काट दीजिए, ठीक है, जो भी करता है आप काट दीजिए। तो न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, आज जब हम इसको सोल्व करेंगे ना बच्चे, तो आप देखो ये तो कट गया 600, ये तो कट गया है ना, तो क्या बचा, तो ये बचा आपके पास 16 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू 10 पावर 34 ऐसे रहने दीजिए और नीचे 10 ऐसे रहने दीजिए। न्यू इज इक्वल टू 16 इंटू 10 पावर कितना आएगा, ये आपका प्लस माइनस पावर माइनस 19 प्लस 34 ओवर 10। न्यू इज इक्वल टू बन जाएगा आपका 16 इंटू 10 पावर कितना आ जाएगा, दैट इज 9 6 15, ये कितना बनेगा 15, है ना, 15 ही आएगा, 15 आएगा ये, ठीक है, इतने बनेगा ना, हाँ 15 ही बनेगा ये आपका। अब यहाँ से आप इस नंबर छोटा कर लीजिए तो 1.6 और यहाँ पावर ऐड हो जाएगी तो 16 हर्ट्ज, ये इसका आंसर है, बहुत ही इजी वे में हमने करा है, ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। if a light of wavelength if a light of wavelength 4950 angstrom is viewed as a continuous flow of a photon, what is the energy of each photon in electron volt given h आपको दे दिया 6.6 10 पावर माइनस 34 जूल सेकंड, 3 into 10 पावर 8 स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी है। क्या फाइंड करना है आपने इसमें, क्या फाइंड करना है इसमें, इसमें आपने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपने एनर्जी निकाल, वेवलेंथ आपको गिवन है, प्लैंक कांस्टेंट आपको गिवन है, सी भी आपको गिवन है, तो हम बहुत इजी वे में कर सकते हैं। मैं सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे, E इज इक्वल टू बन जाएगा आपका, पता है आपको एच न्यू होता है और न्यू हमारा न्यू जो होता है सी ओवर लैम्डा बनता है, तो E इज इक्वल टू एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 और सी की वैल्यू है हमारे पास 3 इंटू 10 पावर 8, ठीक है, ओवर वेवलेंथ हमें सॉरी ओवर क्या आपका वेवलेंथ, वेवलेंथ हमें दी है 4950 दी है, ठीक है, तो इसके अपने मीटर बना लेना, 10 पावर क्या बने 10 पावर माइनस 10 मीटर, ये बनेगा आपका 10 पावर, ठीक है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे बच्चे तो आप देख लीजिए इज इक्वल टू डेसिमल, तो एक देखो जो कट रहा है तो काट दीजिए, पावर सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपके पास जो वैल्यू आ रही है 49, ठीक है, क्या बनेगा आपका ये इसको हम लिख सकते हैं डेट इज, सॉल्व करिए, ये क्या बना आप क्या बन रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से कटेगा नहीं, ये कट जाएगा 2 से, 2 2 3 6 2 4 है ना, तो इसको चेक करते हैं, ये बना आपका 66 इंटू 3, 10 पावर कितना है माइनस 34 आ जाएगा, 10 पावर 8 आ जाएगा, 10 पावर 10 आ जाएगा और 10 पावर माइनस 1 आ जाएगा, है ना, कुछ इस तरह से बनेगा, और सॉरी 10 पावर ऊपर जाएगा तो 10 ही आएगा, मैंने 6.6 का डेसिमल ब्रेक कर दिया ना, नीचे 10 आएगा और 10 ऊपर जाएगा, हाँ ठीक है 10 माइनस 1 में ही आएगा ये, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास बचा 4000, ये बचा और बस ये बचा, ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करो इसको, 2 3 ये बना, 2 2 4, 2 4 8, 1 2 7 14, 1 2 5 अब कट रहा है ये 11 से कट रहा है, 11 2 22, 11 2 22, हाँ कट जा रहा है 11 से, 11 3 33, 11 2 22, 2 आएगा, 11 2 22, 5 11 5 ये बच रहा है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करिए, क्या बनेगा, क्या बनेगा बच्चे, यहाँ से मेरे पास आ गया 3 और ये कट जाएगा 3 से ना, 3 1 3, 3 7 21, 1 3 5 15, अब भी कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 1 3, तो ये 25, तो ये आपके पास क्या बन रहा है, ऊपर आपका बना, मैं इसको लिख रहा हूँ, ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, हमारे पास जो बचा है
10 पावर -34 प्लस 8 प्लस 10 -1 बचेगा और नीचे आपका सिर्फ बचा 25। इसको देखते हैं क्या बना ऊपर। 10 पावर कितना आ रहा है ये आ रहा है आपका 26 माइनस का -16 17। ठीक है, क्या बना आपका? ये बना आपका -34 8 कितना रह गया आपका -26 प्लस 10 -1 9 बचा। तो यहाँ से आपका जो बनेगा डेट इज नीचे 25 है और ये बच गया आपका 17 है ना। 10 पावर -17/25। देखो आपका आंसर जो आएगा ये आपका क्या बनेगा देख लेना, इसको हम सॉल्व करेंगे ना। तो ये 25 से देख लीजिए, इसको मैं ब्रेक कर दूं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहीं पे लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर सकते हो बच्चे। जो आंसर आएगा ना बहुत इजी वे में आप कर सकते हैं इसको। दैट इज 4 × 10 पावर -19। चेक कर लेना कैलकुलेशन, ये बनेगा। जूल में आया, जूल में आपने इसके क्या बनाने हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो 1.6 × 10 पावर -19 जूल होता है। तो 1 जूल में आएगा क्या बनेगा 1/1.6 × 10 पावर -19। तो जूल है, जूल के अपने इलेक्ट्रॉन इसमें लिखा है, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनाना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे। जूल है इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाने के लिए, हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 × 10 पावर -19। ठीक है, ये -19 है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या है, दैट इज E इज इक्वल टू, ये लिखा हूँ मैं आंसर। इसको जब सॉल्व करेंगे ये तो कट ही गया आपका 4 × 16 0.1, ये बचा 24 है, 2.5 बचेगा। 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके बच्चे, ठीक है, आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है ध्यान दीजिए। लिखा मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 × 10 पावर 14 हर्ट्ज is produced by a laser. The power emitted is 2 × 10 power -3 volt. The number of photons emitted on the average by the source per second is। तो यहाँ पे आपको बता, हमारे पास जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है दैट इज सिंगल लाइट की जो फ्रिक्वेंसी होती है या दी है 6 × 10 पावर 14 हर्ट्ज दी है, और जो प्रोड्यूस की जा रही लेजर से। ठीक है, पावर एमिटेड, पावर जो है 2 × 10 पावर -3 वोल्ट की है। नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं अपने, नंबर ऑफ फोटोन emitted on the average by the source per second। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ फोटोन दैट इज n इज इक्वल टू पावर ओवर, क्या बताया था, पावर ओवर क्या होता है आपका E। हाँ, ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया था। ठीक है, पावर ऑफ एनर्जी, ये वाला हम निकालें नंबर ऑफ फोटोन के लिए। ठीक है, चलो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिए 5 × 10 पावर 16 होगा, 5 × 10 पावर 17, 5 × 10 पावर 14, 5 × 10 पावर 15। स्टार्ट करते हैं, बहुत ही ईजी है। हाँ, तो सॉल्यूशन मैं इसमें आपका जो हमारे पास फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं n इज इक्वल टू P/T। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला n इज इक्वल टू P की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2 × 10 पावर -3 है ओवर। अच्छा E, अब E कैसे निकालते हैं पता है आपको, H न्यू होता है और E इज इक्वल टू H 6.63 × 10 पावर जो हमारे पास वैल्यू बनती है -34, और फ्रिक्वेंसी कितनी मेरे पास डेट इज, मैं यही लिख रहा हूँ 6.0 × 10 पावर 14 है। अब इसको सोल्व करते हैं, एनर्जी कितना आ जाएगा देखो, इसको सोल्व कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बनेगा 6 × 3 = 18। तो ये आपका जो बनेगा डेट इज 3.98 × 10 पावर -19 जूल, जूल में आ गई। ठीक है, ये आपके पास एनर्जी आ गई है जो कि जूल में होती है। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे 3.98 × 10 पावर -19। ठीक है, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चे पावर से तो ये ऊपर चला जाएगा, तो आपको पता है 2 × 10 पावर -3 इंटू ये आएगा प्लस का 19 हो जाएगा, और इसका अगर मैं डेसिमल करेंगे तो 100 10 - 2 ऊपर जाएगा तो 10 पावर 2 आएगा। ठीक है, ओवर आपके पास बचेगा सिर्फ क्या 398। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो ये आंसर आपका जो आएगा ना बहुत ही सिंपल। इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 × 1 = 2 हो गया,
एक आया 2 9 18 1, 2 9 18। अब कट रहा है नहीं कट रहा है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो क्या बनेगा, कहीं से कट रहा है नहीं, 2 1 2, 2 9 18 हुआ, 2 9 18। अब हमारे पास जो वैल्यू है ये आई हुई है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ना क्या बनेगा ये तो आपका आ गया, इसको जो सॉल्व करेंगे ये बना आपका 16 14 आएगा, और ये डिवाइडेड 5। ठीक है, चेक कर लेना है इसको कितना बन रहा है आपका 3 9 8। ये आपका बनेगा डेट इज, डिवाइड करके देखते हैं। हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, अगर मैं इसको लिखूं 2 इन डिवाइडेड 3.98 को, हाँ तो ये आपके पास यही वैल्यू आई 0.5 समथिंग बनेगा। और नंबर छोटा रखेंगे तो मतलब नंबर बड़ा करेंगे तो आपके पास ये जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी हमारे पास 5 पॉइंट, ठीक है, 5.0 इंटू 10 पावर 5.0 इंटू 10 पावर 15, ये आएगा, ठीक है, 5.0। तो ये आपका आंसर आएगा, फोटॉन्स पर सेकेंड, ठीक है। वैसे बच्चे कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, सॉल्व आपको करना पड़ेगा, ठीक है, चेक कर लेना है, आपका यही आंसर बन रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। A monochromatic source emitting light of wavelength 600 nanometer has a power output of 66 watt. Calculate the number of photons emitted by the source in 2 minutes. Use H is equal to 6.6 into 10 power माइनस 34 है, ये 10 पावर माइनस 34 है जूल से, ठीक है, 10 पावर माइनस 34 जूल से। एच दे दिए आपको, बहुत ही सिंपल तरीके से हम करेंगे इसको। हमारे पास गिवन क्या है यहाँ पे, आपको पावर दी है, वेवलेंथ दी है, आप नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं 2 मिनट में, ठीक है, 2 मिनट में। यहाँ पे टाइम भी आपको दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ फोटोन emitted बाय सोर्स इन 2 मिनट, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये भी लिखा है कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन ना, टोटल निकालने हैं अपने, यहाँ पे क्या निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ फोटोन निकालने, टाइम भी दिया है 2 मिनट में कितने निकल रहे हैं। तो टोटल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है मैं आगे आगे बताऊंगा आपको। आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करना है दैट इज, ये बना आपके पास क्या है सोल्यूशन में। तो यहाँ पे मैं एनर्जी निकाल लेता हूँ क्योंकि मुझे नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं जो कि पी ओवर ई के बराबर होते हैं। पावर मेरे पास कितनी 66 है, बट एनर्जी मेरे पास नहीं है। तो एनर्जी सोल्व करने के लिए एच न्यू होता है, और एच न्यू की वैल्यू सी वाई लैम्डा, ये हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें लैम्डा दिया है ना। तो एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34, सी हमें पता है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड ओवर, लैम्डा में कितना दिया हुआ है 600 के आपने बना लेने हैं मीटर, नैनोमीटर है ना, नैनोमीटर के आपको मीटर बनाने में 10 पावर कितना आएगा, ये कितना बनेगा 10 पावर 9, -9 बनेगा ना, -9 बनेगा। हाँ -9 बनेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस ये आपके पास वैल्यू, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास जो वैल्यू बनी, एनर्जी जो आएगी डेट इज, हो गया सॉल्व जैसे 66 इंटू 3 आ जाएगा, 10 पावर माइनस 34, 10 पावर 8 आ जाएगा। और नीचे देखिए ये आपका 10 पावर 2 और 10, ये बन गया आपका 10 पावर-7 बन जाएगा, ऊपर 7 हो जाएगा, ठीक है, नीचे क्या बचा आपके पास 6। लगा पता कैसे बना, 10 पावर 2 और 10 पावर 2 बना ना, और 10 पावर-9 है, तो क्या बनेगा, बेस सेम पावर ऐड 2 प्लस माइनस माइनस ये बनेगा 9, तो 10 पावर-7 आ जाएगा, ठीक है, तो मैं -7 ऊपर ले गया तो इसको प्लस में आ जाएगा। अच्छा ये भी ठीक है, इसको सॉल्व कर दिया। अब देखो ये कट गया 6, ये आपका 11 आ गया, तो कितना आया इज इक्वल टू 33 आ गया। तो इसको हम जब लिखेंगे ना 33 इंटू 10 पावर कितना बना, ये आपका बना 512 बन जाएगा। नंबर छोटा कर देते हैं, ये बना, यही बना ना, अच्छा 34 है यहाँ पे, सॉरी 34 था।
34 में कितना आ गया 26, और माइनस का 26 आएगा, और 7 माइनस कर दीजिए 21। ये आपका कितना बन रहा है 10 पावर माइनस 7, 10 पावर 8 है, 7 है, तो आपका ये बना। और यहाँ पे 10 पावर माइनस 34 है। अच्छा, ये भी आपके पास एक 10 यहाँ पे भी था ना, ये डेसिमल हमने तोड़ा है, तो 10 एक यहाँ पे भी था, एक 10 ऊपर जाएगा, यहाँ पे एक 10 यहाँ पे आएगा ना, इसका 10 आएगा, 6.6 का भी 10 बनेगा, तो एक 10 ऊपर जाएगा, 10 माइनस 1 जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास, देख लीजिए एक डेसिमल ये हो गया, तो ये आपका -7 है, -7 बना। और 34 और 8 यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है अब, ये आपके पास है 10 पावर -1 है ये ना, तो ये आपका 6, 14, 34 में से 14 गए, 20 भी, हाँ 20 बनाए, कितना बनाए 20 आ जाएगा। अब नंबर छोटा कर दीजिए 3.3, तो 10 पावर क्या बन जाएगा 19, हाँ माइनस में आएगा, और ये प्लस माइनस माइनस होगा तो -19 आ जाएगा। ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी, जो किस में आएगी जूल में आएगी। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 66/3.3 इंटू 10 पावर -19, बहुत ईजी है। तो n इज इक्वल टू लिख सकते हैं इसको 66 10 पावर 19, और 10 नीचे आएगा ना, इसका डेसिमल तोड़ेंगे, 10 पावर -1 जो ऊपर जाएगा, तो 10 प्लस में आ जाएगा पावर्स की, और 30 ये आपका आया 2। तो n इज इक्वल टू क्या वैल्यू है आपके पास 2 इंटू 10 पावर 20, ये बन रहा है आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास n आ गया। ठीक है, ये पर फोटोन पर सेकंड में है, आपके मिनट में निकालने हैं, टोटल निकालने हैं। टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे फॉर्मूला नोट कर लेते हैं हम सीधे ही। आपने n इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू जो टाइम दिया है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। n इज इक्वल टू, ये मेरे पास वैल्यू 2 इंटू 10 पावर 20 है, और टाइम मेरे पास कितना दिया हुआ है, टाइम टाइम दिया 2 मिनट, तो 2 मिनट के सेकंड बना दो, तो 2 मिनट के सेकंड कितने बनेंगे 120 सेकंड। तो n इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास 12 टू ज़ा 24, 240, और 240 इंटू 10 पावर 20। ठीक है, आगे इसको आप नंबर क्या करना है, छोटा करना है हमने, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, डिसिम्पलाई n इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10 पावर क्या आ जाएगा आपका, 10 पावर बनेगा ये 20, 20 तो बन रहा है, और 12 टू ज़ा 24, 210, कितना तो बना ये 240। ठीक है, हाँ यही बनेगा ना, क्योंकि ये जीरो है ना, एक जीरो है, तो यहाँ पे 23 आ जाएगा बाद में। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपके पास जो वैल्यू बन रही है, देखिए ये आपके पास n आ गया ना, ये n आ गया। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सिंपल है, n इज इक्वल टू 24 इंटू 10 पावर 23 बनेगा। कैसे आया, देखो एक जीरो लगी है ना, एक जीरो मतलब 10, 10 पावर यहाँ पे एक बनेगा, और 22, तो 23 बन जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैं लिखूँ 2.4, तो ये बनेगा 10 पावर 22। ठीक है, ये आपका नंबर ऑफ फोटोन आ जाएगा 10 पावर 22। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो बहुत। ठीक है, समझ रहे बात, ये है आपका सोल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फोर फोटो सेंसिटिव सरफेस वर्क फंक्शन 3.3 10 पावर -19 जूल टेकिंग प्लैंक कांस्टेंट 6.6 10 पावर -34 जूल सेकंड, फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर आपको याद हो तो कैसे सॉल्व करते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कैसे निकालते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, हम ये लिखते हैं न्यू नोट, न्यू नोट से हम नोट करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट दिया है आपको, थ्रेश और वर्क फंक्शन दिया है, तो वर्क फंक्शन हम निकालते हैं, मैं फाइव से लिख रहा हूँ, वर्क फंक्शन फाइव एच इज इक्वल टू न्यू नोट होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको न्यू नोट निकालना है, न्यू नोट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, दैट इज 5 ओवर क्या बनेगा 5/h, तो आपका ये फॉर्मूला आपका यूज होने वाला है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो वर्क फंक्शन को 5 भी लिखते हैं, कहीं जगह ऐसे भी लिखा होगा, कहीं जगह ऐसे भी लिखा होगा। ठीक है, फाइव आप फाइव लेके चल रहा, फाइव फाइव आपका क्या है, वर्क फंक्शन है।
ठीक है, डब्ल्यू नोट करके लिखा होगा। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला लगने वाला है, तो आपको उन्होंने बता दिया कौन सा फॉर्मूला अपना यूज करना है। दैट इज, ये बना आपका सोल्यूशन। फाई इज इक्वल टू क्या था आपका, एच न्यू नॉट, और न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई ओवर एच आ जाएगा। फाई की वैल्यू कितनी मेरे पास, वर्क फंक्शन है जो हमें दिया है, डेट इज 3.3 इंटू 10 पावर -19, 10 पावर -19 ओवर एच में मुझे दिया है 6.6 इंटू 10 पावर -34। देखो बहुत ही सिंपल है ना ये, पता है आपको, मैंने बहुत क्वेश्चन करवा दिए। 33 ये 19 और 10 पावर 34 आ जाएगा। इसका डेसिमल टूटेगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, आपको पता नहीं चल रहा है। 6.6 का यहाँ 10 आएगा। ये आपका मैं इसको ऊपर ले गया हूँ 10 पावर 34 को। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, जिनको नहीं लग रहा पता, इसका पावर कितना है इसको माइनस कर दीजिए। तो 19 कितना होता है, 15 है ना, 15 आएगा। तो नीचे देखिए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 66 इंटू 10 पावर -1 बनेगा ना। फिर ये ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो 33 इंटू 10 पावर 15 इंटू 10 पावर 1। ठीक है, और ये 66 और 33 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, न्यू नॉट इज इक्वल टू, देखो ऊपर कितना है, 10 पावर 16 ओवर 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या लिखेंगे इसको, मैं लिख रहा हूँ 1000 या 10 पावर 14 है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ, मुझे इसको नंबर जो आंसर है वो छोटा आना चाहिए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिखूँ, 2 5 10 कर देता हूँ ना। तो 2 5 10 हो गया। मान लो ये 10 इंटू 10 पावर 16 बना ना ये, 16, 10 पावर कितना बचा मेरे पास, 10 पावर 15 ये बचेगा, 10 पावर 15, 10 पावर 15 यही बचा ना। हाँ, ये 15 10 16 हो गया। तो ये आपका 15 16 हो गया, और नीचे आपका 2 इंटू 5। तो ये आपका आएगा 5 इंटू 10 पावर 15। ठीक है, और नंबर छोटा कर देंगे तो 0.5 10 पावर 15 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 पावर 15 आएगा। अगर आपको और नंबर छोटा करना है तो 0.5 इंटू 10 पावर 14 आ जाएगा। ऐसे ही बनेगा, 6.6 का 10 पावर -1 बनेगा, और मान ऊपर चले प्लस हो जाएगा। ठीक है, 90 से 34 गए तो 15 बचेगा, 10 15, और ये आपके पास यही बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वर्क फंक्शन ऑफ CGM, sorry, work function of cesium 2.14 electron volt. Find the threshold frequency for cesium and the wavelength of incident light if the photocurrent is brought to zero while stopping potential of 0.60 volt. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, पहले पार्ट में आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, दूसरे पार्ट में आपने फोटो करंट, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, आपको वेवलेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। तो इस केस के लिए क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चे हमारे पास जो गिवन है ना, वैल्यू आपको पता है, वर्क फंक्शन में दे दिया आपको सीजीएम का, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो अभी मैंने आपको बताया कि वर्क फंक्शन को डब्ल्यू नोट भी लिखते हैं और फाइव से भी लिखते हैं। ठीक है, फाइव से भी डिनोट करते हैं वर्क फंक्शन को। ठीक है, मैं फाइव लिख रहा हूँ, फाइव इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, फाइव नोट लिखते हैं। ठीक है, देख लेना फाइव नोट या डब्ल्यू नोट जैसे ही आपको करवाया वैसे ही देख लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइव नोट। फाइव नोट लिख लो या फाइव लिख लो वर्क फंक्शन के लिए। आई थिंक फाइव लिखवाया आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। फाइव इज इक्वल टू जो आपका बनेगा एच न्यू नोट। ठीक है, तो आपको यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालनी है, थ्रेशोल्ड, दैट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड बोलते हैं। 5/h आ जाएगा। वर्क फंक्शन आपको कितना दिया है, 2.2.14 दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर
प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 10 पावर -34, ये याद कर लेनी है अपने वैल्यू। ठीक है, तो इसको मैंने आपको बताया कैसे लिखना है। न्यू नॉट इज इक्वल टू 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये, इसके जूल बना लो। तो 1.6 10 पावर -19 से मल्टीप्लाई कर देना है, ओवर आपके पास आ जाएगा 6.63 इंटू 10 पावर -34। देखो कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, बिना कैलकुलेशन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसको मैं इसका डेसिमल ब्रेक कर दूं, ये बने आपका 1.6 एज इट इज 10 पावर -19 है, और 10 पावर 34 प्लस में आ जाएगा इनटू इसका डेसिमल ब्रेक करेंगे तो 100 में 10 पावर 2 इधर जाएगा, 10 पावर -2 ऊपर जाएगा तो 10 पावर 2 प्लस में आएगा। ठीक है, और नीचे जो आपके हमारे पास जो आएगा 10 पावर 2 बनेगा, इसका डेसिमल तोड़ा ना हमने, 110 पावर 2 बनेगा इनटू 663 बनेगा। अब देखिए क्या सोल्व हो रहा है, ये तो कट गया आपका। ठीक है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई है डेट इज क्या बनेगा बच्चे, यहाँ से देखिए अच्छा ये भी डेसिमल था एक, इसको भी तोड़ दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। देखो कटता है तो काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा 2 से ये, 3 से नहीं कटेगा ये भी। ठीक है, तो आपको ये जो आंसर आएगा ना डेट इज, आप कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, देख लेना चेक करना। न्यू नोट इज इक्वल टू बनेगा 5.16 इंटू 10 पावर डेट इज 14 10 पावर 14 हर्ट्स, ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास ये फ्रिक्वेंसी आ गई है। अब आपको सेकंड पार्ट सोल्व करना है, बी पार्ट। ठीक है, तो बी पार्ट में कैसे इसको हम कर सकते हैं, बी पार्ट, तो बी पार्ट में आपको यहाँ से वेवलेंथ निकालनी है। वेवलेंथ निकालने के लिए आपको फॉर्मूला एक यूज करना पड़ेगा, वो कौन सा फॉर्मूला है देखिए, यहाँ पे लिखा है वेव इंसिडेंट फोटो करंट भी लिखा है, रोट बाय जीरो बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल भी दिया है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, काइनेटिक एनर्जी मैक्स के लिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू होता है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बराबर होती है, एक फॉर्मूला आपको रिलेशन बताया था मैंने। तो ये वाला हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो देखिए मैं इसको लिखूंगा के मैक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है आपका, ये आपका क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। यहाँ से मैं इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये भी हमने पढ़ा है आइंस्टाइन में, एच न्यू माइनस न्यू नोट। ठीक है, और एच सी वाई लैम्डा नोट। ठीक है, ऐसे है, या मैं इसको लिख सकता हूँ एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, लिख सकते हैं इसको ऐसे। ठीक है, ये आपका एच न्यू, मैं इसको लिखता हूँ एच इंटू न्यू सी वाई लैम्डा, और माइनस ये जो वैल्यू है मेरे पास दैट इज वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन मैंने फाइव लिखा है, इसको फाइव नोट कर लेना है, आई थिंक फाइव नोट। ठीक है, फाइव नोट कर लेना है, वर्क फंक्शन फाइव नोट, ये फाइव से देख लेना है, या डब्ल्यू नोट से आप नोट कर सकते हो। तो ये आप फॉर्मूला हम यूज करेंगे, क्योंकि मेरे पास वर्क फंक्शन की वैल्यू भी है। ठीक है, मुझे लैम्डा लेना है, लैम्डा निकालने के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है। तो यहाँ बनेगा एच सी वाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हाँ, इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा आपका ये। अब ये माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा रेसिप्रोकल ले 1 ओवर क्या आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 5 नोट। ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा। अब पता है ना आपको क्या करना है, एच सी को इधर ले जाना है। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच सी ओवर इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस क्या था हमारे पास वर्क फंक्शन। अब वैल्यू पुट करते हैं हम, लैम्डा प्लैंक ऑन 6.63 10 पावर -34, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 पावर 8 ओवर इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू, ई की वैल्यू आपको पता है ना कितनी दी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमें वैल्यू दी हुई है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये कितना दिया हुआ है, कितना दिया है 0.60 दिया था। ठीक है, प्लस वर्क फंक्शन हमें दिया है 2.14 दिया था। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चे, जो कैलकुलेशन आएगी। ठीक है, तो वो क्या बनेगा आपका, दैट इज 6.63
और नीचे आपका 0 पॉइंट, तो नीचे आपका बन जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करें 6.63 इंटू 3 19.8 आएगा, 19.89, 19.89, 19.89, इसके बाद 19.89 इंटू 10 पावर डेसिमल भी, अच्छा यहाँ पे 3 रह जा रहा है, 1034 होता है, बावर रह जा रहा है ये, ठीक है, 10 पावर -34 होता है प्लैंक कांस्टेंट। तो यहाँ से हमारे पास माइनस का 26 ओवर, इनको ऐड करिए तो ये क्या बना, 2.74 बनेगा, 2.74। तो इसको सॉल्व करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू, अब इसको डायरेक्ट मत सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो आपको पता है कैसे करना है इसको, हमने ए की वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है आपने, 2.74 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका 1.6 इंटू 10 पावर -19, ठीक है, जूल, लैम्डा इज इक्वल टू जो बनेगा आपका, मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, देखो आपके पास ना ये जो बनेगा ना, ये आपके पास प्लैंक कांस्टेंट आपको पता है किस में होता है, जूल सेकंड में होता है, प्लैंक कांस्टेंट किस में होता है, जूल सेकंड में होता है, और ये मीटर पर सेकंड में होता है, ठीक है। ये जूल सेकंड में होता है, मीटर पर सेकंड में होता है, जब इनको सोल्व करेगा तो हमारे पास जो पावर आएगी जूल मीटर बनेगा, ठीक है। तो ये जूल मीटर में हमारे पास आएगा, ठीक है, चाहे चेक कर लेना है, एस से एस कट जाएगा तो जूल मीटर ही बचेगा, ठीक है। ये जूल सेकंड है, दूसरा मेरे पास क्या था, मीटर पर सेकंड था, तो ऐसे ऐसे कट गया तो मेरे पास जूल मीटर बचेगा, ठीक है। मुझे वेवलेंथ किस में निकालनी है, वेवलेंथ मीटर में निकालनी है, तो इसलिए ये करना पड़ रहा है मुझे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू मैंने जूल में पुट कर दी ताकि जूल से जूल कट जाए, जूल से जूल कट के जाएगा तो अपने आप आंसर मीटर में आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसको जब सोल्व किया जाएगा ना, जो आपका आंसर आएगा, इसमें यही लिख रहा हूँ डायरेक्ट करके, 453.7 इंटू 10 पावर -9 मीटर आएगा, जो कि अप्रोक्सीमेट मैं इसको लिख लूँ तो ये नैनोमीटर में लिख सकते हैं इसको, 453.7 नैनोमीटर, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हो जाएगा आपका, ओके। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्या दिया हुआ है, लाइट, हाँ, क्या दिया क्वेश्चन, लाइट of wavelength 5000 angstrom falls on a metal surface of work function 1.9 electron volt. Find first energy of photon, kinetic energy of photoelectron. ठीक है, बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से सोल्व करो, कमेंट करिए क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ, ठीक है, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा, क्या आंसर आएगा इसका, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया है आपको यहाँ पे, वेवलेंथ दी है, फर्स्ट पार्ट में आपको एनर्जी निकालनी है, दूसरे पार्ट में आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ठीक है। अच्छा, दो पार्ट आपको सोल्व करने हैं, तो कैसे करेंगे इसको, बहुत ही इजी वे में इजी कर सकते हैं इसको। तो क्या करना है, आप बहुत सारे फॉर्मूले आपको बता दिए हैं, एनर्जी का एच इज इक्वल टू क्या होता है आपका न्यू, और मेरे पास न्यू की वैल्यू तो है नहीं, वेवलेंथ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सी वाई लैम्डा, तो ई इज इक्वल टू एच की वैल्यू 6.63 10 पावर -34, और सी वैल्यू 3 × 10 पावर 8 आ जाएगा, और ऊपर नीचे लैम्डा की वैल्यू 5000 ऑंगस्ट्रॉन के आपने मीटर बना देने हैं, तो कितना आएगा, 10 पावर -9 आएगा, 9 ही आएगा ना, मीटर बनाने कितना बनेगा ये, 5 × 10 पावर, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर, 10 पावर, अच्छा 10 पावर -10 होते हैं ना, 10 पावर -10 होते हैं, ठीक है ठीक है, तो ये आपके पास बचेगा -10, ठीक है, -10 आएगा, तो यहाँ से इज इक्वल टू बनेगा 6.63 इंटू 10 पावर, देखो इसको सॉल्व कर लीजिए, -26 ओवर, इसको लिख सकता हूँ 5 × 10 पावर -7, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 है, 10 पावर 3 बनेगा ना, और 10 पावर 3, और ये यहाँ पे 10 पावर -10 है, 10 पावर 3 इंटू 10 पावर -10 क्या बनेगा बताइए आपको, 10 पावर- 7 बनेगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये मैं लिख रहा हूँ 633 इंटू 10 पावर -27 10 पावर 7,
और नीचे आपका 100 आएगा ना इसका, तो 100 भी, 100 जो आएगा भी 100 10 पावर 2 बनेगा, वो 10 पावर 2 पर जाएगा तो वो 10 पावर -2 बन जाएगा, और नीचे सिर्फ मेरे पास 5 बचेगा। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, फिर से पावर आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। यहाँ से जो आंसर आएगा कैलकुलेट करके, डेट इज, ये बना आपका 2.4825 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आपके पास एनर्जी आ गई है। ठीक है, ये आपके पास एनर्जी आ गई है। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं। हमारे पास एनर्जी आ गई। अब हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे। बी पार्ट में काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, क्या यूज करते हैं, डेट इज एच व्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, एच न्यू नॉट का मतलब आपको पता है वर्क फंक्शन है, फाई नॉट लिख रहे हैं हम इसको। तो यहाँ पे हमारे पास वर्क फंक्शन दिया है ना। अब आप सोच रहे वर्क फंक्शन क्या है, वर्क क्या है, एनर्जी है। एनर्जी हमारे पास आ गई, ये है, इसको एनर्जी को ही वर्क कहते हैं, पता है ना आपको। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सब किस में आते हैं, वर्क फंक्शन में ही आते हैं, वर्क एनर्जी इसमें ही आते हैं आपके। सॉरी, कितना दिया है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एच न्यू, हाँ एच न्यू है आपके पास एनर्जी, सॉरी एच न्यू है, E इज इक्वल टू एच न्यू, है ना। एच न्यू हमारे पास जो वैल्यू, एच न्यू किसके बराबर होता है, एनर्जी, और एनर्जी हमारे पास कितनी है, ये वाली है। ठीक है, सॉरी। अच्छा, वर्क फंक्शन हमें दिया कितना, 1.9 दिया है, तो एनर्जी हमारे पास है 2.4825 माइनस, और वर्क फंक्शन हमें दिया 1.9, तो कितना आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे डेट इज हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0.5825 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगी। ठीक है, अब ये हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, इसमें एक थर्ड पार्ट भी था। ठीक है, थर्ड पार्ट में पूछा था आपको क्या निकालना है, एक सी पार्ट भी जो इसमें नहीं दिया है, एक सी पार्ट भी था इसमें। सी पार्ट में आपको स्टॉपी पोटेंशियल निकालना था, क्या निकालना था इसमें, फाइंड, फाइंड लिखा ही ऑलरेडी। थर्ड पार्ट में आपको क्या करना था, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी निकालना था। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दैट इज, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी फाइंड करना था आपको, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आपको फाइंड करना था। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मैं अभी करवाता हूँ आपको। सी पार्ट जो दिया है आपको, स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैंने आपको बताया स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेना है आपने। ठीक है, ये आपको पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और किसके बराबर लिखना रखना है आपने, काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारे पास 1/2 mv²। ठीक है, और ये ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आपके पास करंट एनर्जी जो आई है, देखो हमने ऑलरेडी निकाल ली है, करंट एनर्जी हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकालना है आपने। तो ये आपके पास क्या काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ई मैक्स लिख सकता हूँ ना, इसको हमने सोल्व कर लिया ऑलरेडी। यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, मुझे पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट निकालना है, तो के मैक्स इज इक्वल ओवर क्या आ जाएगा आपका, ई आ जाएगा। अब आप बताइए क्या करना है आपने, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आपके पास आ चुकी है, इस वैल्यू को यहाँ रखना है आपने इसमें। ठीक है, और ई की वैल्यू आपको एलिमेंट्री चार्ज, ई आपको पता क्या होता है, 1.6 समथिंग होता है। नहीं तो यहाँ से अपने आप ये कट जाएगा, ई से, ये देखो ई है और ये ई कट जाएगा, तो आपके पास वोल्ट में अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, वी नॉट काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कितनी आई थी, 0.5825 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है, और नीचे डिवाइड ई है, तो ई से ही काट दीजिए। लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका आ गया 0.5825 वोल्ट, 0.5825, ठीक है, वोल्ट, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों के लिए है। इन अ स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल, ग्राफ किसके बीच है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में है, ये आपका फ्रीक्वेंसी है, और ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। इंसिडेंट रेडिएशन ऑन टू डिफरेंट मैटर पे पड़ रही है, पी एंड क्यू। ठीक है, पी और क्यू, ये है मी पी और क्यू।
तो ये आपको पता है एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी है जिसमें हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा। तो पी पे देखो फ्रिक्वेंसी कितनी है, कुछ 2 3 बन रही है ना, ये 3.3 ही होगा आई थिंक, 3 4, ये आपका 5 6। और क्यू प्लेट में हमें जो एनर्जी देनी पड़ रही है वो कितनी है, यहाँ पे 6 समथिंग फ्रिक्वेंसी आ रही है, जिससे मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। यहाँ पे लिखा है विच वन ऑफ द टू मेटल हैव हायर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। देखो तो किसकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, तो बताइए किसकी ज्यादा है बच्चे, बच्चे यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी किसकी ज्यादा है, तो आपको लग रहा है पता क्यू, क्यू की थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कितनी है 6, 6 × 10 पावर क्या है 14 हर्ट्ज की वैल्यू है इसके पास, और यहाँ कितनी है 3 × 10, तो ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कम है, ये क्या थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ज्यादा है। तो हमारा ये जो फर्स्ट आंसर क्या है, क्यू, क्यू हैज हायर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, दूसरे पार्ट में डिटरमाइन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल विच हैज ग्रेटर वैल्यू। आपको वर्क फंक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो डिफरेंट मेटल्स का डिफरेंट वर्क फंक्शन होगा, और उनके लिए अलग अलग एनर्जी मतलब रिक्वायरमेंट होती है, अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। हमें एनर्जी क्यों चाहिए, देखो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, मेटल शीट से हमें प्लेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो कितना एनर्जी चाहिए, कितना रिक्वायर है, वो हमने फाइंड करना है इसमें। ठीक है, पी और क्यू में किसका वर्क फंक्शन, या आप ये कह सकते हैं वर्क फंक्शन, आपको यहाँ पे लिखा है डिटरमाइन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल व्हिच हैव ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, जिसकी ग्रेटर वैल्यू उसका अपने वर्क फंक्शन निकालना है, तो ग्रेटर वैल्यू किसकी है, क्यू की है। तो स्टार्ट करते हैं दूसरा पार्ट, सेकंड। तो सेकंड पार्ट, वर्क फंक्शन निकालने का फॉर्मूला फाई नोट एच न्यू नोट फाई इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 10 पावर -34, और फ्रिक्वेंसी कितनी थी, ये है फ्रिक्वेंसी, ये 6 × 10 पावर, यहाँ लिखा है 6 मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो आप सोच रहे हो 6 × 10 पावर 14 का, देखो ग्राफ इस पिक्चर में दिया, डायग्राम में दिया, ये फ्रिक्वेंसी है ना, फ्रिक्वेंसी इंटू क्या लिखा है 10 पावर 14 हर्ट्ज यहाँ पे लिखा है, तो जो भी फ्रिक्वेंसी हमारे पास है 4 है 3 है 2 है 6 है, तो 6 × 10 पावर 14, तो यहाँ बनेगा आपका 10, ये बना आपका 6 × 10 पावर 14। ठीक है, इसको सॉल्व करिए तो आपके पास जो आंसर आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपके पास जो आंसर आएगा। और दूसरा ना, ये आपके जो वर्क फंक्शन है वो किस में आएगा, जूल में आएगा, एनर्जी जूल में आती है, किस में, ये जूल में है, तो याद रखना है किस में, जूल में है। तो जूल आपको पता है प्लैंक कॉन्स्ट, ये आपका पता है प्लैंक कांस्टेंट किस में बनता है आपका, जूल सेकंड में बनता है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है हमारी किस में, यहाँ पे दैट इज 6 × 10 पावर 14 है ना। तो कितनी बनती है, ये देखिए, आप सोच रहे हो कैसे आया, देखो इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये लिखा जूल सेकंड में है, और ये आपका जो बनता है ना, एक बार दोबारा से लिखता हूँ, आपको आपको पता चल जाए कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कैसे क्यों पुट कर रहे हैं बार बार। देखिए यूनिट से देखना है आपने, प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट 6.63 10 पावर -34 और जूल सेकंड होता है। ठीक है, इनटू फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितनी आई है, 6 × 10 पावर 14 है, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है वैसे, वैसे 1/2 होता है ना, 1/2 ही होता है, पढ़ा है ना आपने, पर सेकंड जो किसके बराबर होता है, 1 हर्ट्ज के बराबर होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ पर सेकंड, लिख सकता हूँ इसको पर सेकंड, पर सेकंड। तो देखो ये सेकंड से ये सेकंड कट जाएगा, तो मेरे पास जूल ही बचेगा, 6.63 × 10 पावर, फिर ले जाएगा यार, -334 × 6 × 10 पावर 14 जूल। अब आपके पास जूल है, तो आपको क्या करना है इसके, जूल के मैंने आपको बताया कि आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 10 -19 होते हैं, तो एक जूल में कितना होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड कर देना है आपने इसको, 6.63 10 पावर -34 इंटू 6 × 10 पावर 14 ओवर क्या आएगा आपका 1.6 इंटू 10 पावर -19। देखो मैंने आपको बहुत बार बताया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 पावर -19 जूल होता है, तो एक जूल, मुझे एक जूल निकालना है, तो एक जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो बनेगा 1/6 1.6 इंटू 10 पावर माइन, तो ये कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है,
तो ये हम इस तरह से इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो फाइव, अच्छा फाइव नोट है ये, वर्क फंक्शन को फाइव नोट लिखना है आपने। फाइव नोट इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, डेट इज आपका बनेगा ये 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपके पास वर्क फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड पार्ट क्या पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, find the maximum kinetic energy of electron emitted by the light of frequency 8 × 10⁻14 हर्ट्ज फॉर मेटल। तो बहुत इजी है, आपको यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो सी पार्ट या थर्ड पार्ट जो हमारे पास है, क्या दिया थर्ड पार्ट, काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला आपको बता दिया मैंने कैसे निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एच न्यू माइनस न्यू नोट, ये वाला आपने फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आई है, क्या वैल्यू बनेगी, ये आपके पास बनेगी प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू। क्या बनी आपके पास, प्लैंक कांस्टेंट पता है आपको, याद ही कर लेनी इसकी वैल्यू। ये बनेगी आपके पास, यहाँ लिख रहा हूँ 6.63 इंटू 10 पावर कितना बनेगा ये, -34। अब लिखा जूल सेकेंड। ओके, मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये पहली की वैल्यू कितनी है मेरे पास, कितनी है फ्रिक्वेंसी, ये है 8 × 10⁻14 दी है, माइनस मिनिमम फ्रिक्वेंसी क्यू की 6 × 10⁻14। ओके, अब बताओ क्या करना है, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, आगे चलते हैं, आगे लिखते हैं इसको। ये आपके पास बना 6.63 10⁻−34, अंदर था 8 × 10 पावर, क्वेश्चन में दिया आपको वैल्यू फ्रिक्वेंसी मिनिमम, सॉरी फ्रिक्वेंसी, इसकी वैल्यू फ्रिक्वेंसी आपको दी क्वेश्चन में इस थर्ड पार्ट में। और जो ये न्यू नोट है, जिसकी हायर फ्रिक्वेंसी है थ्रेशोल्ड, वो ये है, दैट इज 6 × 10 पावर कितनी थी वो 14 थी। अब यहाँ पे ये किसमें है, मैंने बताया फ्रिक्वेंसी का यूनिट होता है पर सेकंड होता है, ठीक है, ये पर सेकंड लिखाया मैंने। तो यहाँ पे 6.63 इंटू 10 पावर, और प्लैंक कांस्टेंट आपका जूल सेकंड में, कॉमन क्या आ रहा है इसमें 10 पावर 14 कॉमन आ रहा है, अंदर 8-6 पर सेकंड। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, 6.63 इंटू 10 पावर -34 जूल सेकेंड इंटू 10 पावर 14 इंटू 2 आ जाएगा पर सेकंड। तो आपको बताइए सेकंड से सेकंड कट गया, तो मेरे पास क्या बचेगा 6.63 इंटू, ये बचा आपका 10 पावर -34 इंटू 2 इंटू 10 पावर 14 जूल। अब आपको बोलते जूल के आपको सेकंड बनाने हैं, 6.63 इंटू 10 पावर -34 इंटू 2 इंटू 10 पावर 14, डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 1.6 इंटू 10 पावर, क्या बनेगा आपका 10 पावर कितना -19 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना ना हमने, एनर्जी है, हाँ एनर्जी निकालनी है आपको, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए, 2 से कट जाएगा वैसे, या मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 6, 2 6 12 30, ये आपका बनेगा 1.6 से डिवाइड, बाकी पावर है तो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, डेसिमल ब्रेक कर लीजिए, ठीक है, जितना हो तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आपके पास जो आंसर आएगा डेट इज, ये आपके पास आंसर जो आएगा, तो आपके पास जो आंसर बनेगा 0.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इस तरह से। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, मैक्सिमम फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे produced by 30 kilovolt electron h is equal to 6.63 into 10 power -34 जूल सेकेंड। तो बताओ बच्चे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे और इसका क्या आंसर आने वाला है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जल्दी से बताओ बच्चे, जल्दी से बताओ। देखो आप इसको सॉल्व करेंगे ना, आप बैठे हो, अगर इसको देख रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, इस क्वेश्चन को देख रहे हो, तो बच्चे कॉपी कॉपी पर इसको सॉल्व करिए ना, और आंसर दे दीजिए, ठीक है, जो भी आंसर होगा आप बता दीजिए,
सोल्व तो मैंने कर देना है क्वेश्चन, क्या इसका आंसर क्या आने वाला है, बट आप खुद भी ट्राई करिए ना कितना आंसर आ रहा है और मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है। तो कैसे करना है इसको, आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है और वेवलेंथ निकालनी है एक्सरे की, सॉरी मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस बाय 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन्स। एच आपको दे दिया है, बताओ कैसे करना है इसको सॉल्व। क्या सॉल्व करना है इसको, चलो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकाल के आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक फॉर्मूला पता है कि एच न्यू मैक्स किसके बराबर होता है आपका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला बनेगा, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका न्यू मैक्स इज इक्वल टू ई वी ओवर एच। ठीक है, पता है आपको कहाँ से आया ये, पता है आपको ये, चेक कर लेना फॉर्मूले सारे। तो यहाँ से आपके पास वी न्यू मैक्स इज इक्वल टू ई बी ओवर एच आ गया। तो न्यू मैक्स इज इक्वल टू ई बी, अब ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 1.6 इंटू 10 पावर -19। ठीक है, ई आपके पास आ गया, और अभी वोल्टेज भी हमें दी है, कितनी दी है 30 किलो वोल्ट, 30 किलो वोल्ट 30 इंटू इसके अपने किलो वोल्ट के वोल्ट मतलब 10 पावर 3 ओवर प्लैंक कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 पावर -34। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन है, और इसको देखिए, इसको सॉल्व करिए तो ये आपका आपके पास जो आंसर आएगा 7.24 इंटू 10 पावर 18, 10 पावर 18 हर्ट्स। ठीक है, ये आपका पहला सॉल्व हो गया। अब देखिए दूसरा पार्ट, बी पार्ट सॉल्व करना है। तो बी पार्ट सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे मिनिमम वेवलेंथ की बात कर रहा है, तो मिनिमम वेवलेंथ कैसे निकलेगी, तो आपको फॉर्मूला बताया था आपको वेवलेंथ कैसे निकालनी है। देखो वेलोसिटी का रिलेशन बहुत बार बता चुका हूँ, न्यू इनटू लैम्डा होता है, बट मैं यहाँ पे जो वेलोसिटी है वैक्यूम के लिए मैं यूज करता हूँ सी, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ठीक है, सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, आपको बी को रिप्लेस करके सी यूज करना है, तो यहाँ से आपको लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू सी ओवर न्यू आ जाएगा। अच्छा लैम्डा क्या निकालना आपने, मिनिमम, तो लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू सी की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10 पावर 8 ओवर फ्रिक्वेंसी हमने निकाल ली, फ्रिक्वेंसी कौन सी आएगी, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, कौन सी फ्रिक्वेंसी आएगी, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। तो तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आई थी 7.24 इंटू 10 पावर 38, 38 थी, 18 सॉरी 18, मैं गलती से लिख रहा हूँ, आपके पास क्या थी 18, यहाँ पे 18 लिखा, 30 कहाँ से लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके पास लैम्डा मिनिमम जो आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास ये 10 पावर -10 बनेगा, और ये 3 डिवाइडेड 7.254, तो ये आपके पास जो वैल्यू बनेगी 0.0414 इंटू 10 पावर -9 मीटर बनेगी। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं नैनोमीटर में, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 0.0414 नैनोमीटर, दैट इज द आंसर। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए, होमवर्क, बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या आंसर आ रहा है बताना है मुझे। ओके बच्चे, कमेंट करके बताना है। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई हैं। ठीक है, सारे फॉर्मूला मैंने आपको बता दिए थे, और उनके बेस पे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करे हैं। ओके बच्चे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या आंसर आएगा मुझे बताना है। ओके बच्चे, थैंक यू।
आज हमारे साथ हैं देश भर के अंदर चलाने वाले सुलभ शौचालय के रनर जो है जगतेश्वर सिन्हा जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और आज यहाँ आप देख रहे हैं कि रामनगर होशियारपुर पंजाब में भी एक सुलभ पखाने और स्नान घर का जो है ये ओपनिंग होनी है। तो बातचीत करते हैं जगतेश्वर जी, किस तरह से ये जो सारा चैन है वो चलता है सिन्हा साहब? ये पहला नंबर तो ये मैं ऑनर नहीं हूँ, ये सुलभ इंटरनेशनल संस्था है, ख्याति प्राप्त संस्था। पूरे देश विदेशों में भी काम चलता है। होशियारपुर शहर में इससे पहले 4 सुलभ इंटरनेशनल द्वारा बनाया गया था। बाद बाकी 8 जो कॉरपोरेशन से बनाया हुआ है उसको मेंटेनेंस कर रहे हैं। अभी 12,90,000 के हिसाब से 6 टॉयलेट ब्लॉक का पैसा मिला था, जिसमें एक ये रामनगर है फोकल पॉइंट, दूसरा है मालपुर अड्डा, तीसरा है धन्ना सिंह पार्क, चौथा है गंजा स्कूल पार्क और 5वां है घंटाघर लेबर सिटी बैक साइड और 5वां है नौलैया चौक, जिसका उद्घाटन आज एमएलए साहब और मेयर साहब द्वारा किया जाएगा। नहीं जगतेश्वर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जो सुलभ शौचालय है जो पब्लिक के बेनिफिट के लिए बनाया जाता है, तो ये किस तरह से वर्किंग स्टाइल क्या है, इनका काम करने का तरीका क्या होता है, किस तरह से काम करते हैं लोगों के लिए? ये सुलभ इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त संस्था है जी। इनके फाउंडर स्वर्गीय बिंदेश्वर पाठक जी हैं। तो ये जो है यहाँ होशियारपुर में है, ऐसे तो 5 रुपया लिया जाता है यूजर चार्ज से, लेकिन यहाँ पर वो नहीं लिया जाता है। यहाँ जो है हमें खुद कॉरपोरेशन द्वारा पैसा मिलता है इसको चलाने के लिए। ठीक है, रनिंग में रखने के लिए इसमें कोई पैसा नहीं लेना है, पब्लिक से कोई पैसा नहीं लेना, फ्री सेवा है। ठीक है, सर्विस चार्ज मिलता है, हमें पर महीना मिल जाता है कॉरपोरेशन द्वारा, पर मंथ। तो इसमें आप लोगों को ये जागरूक करते हैं कि खुले में शौच के बजाय जो है वो शौचालय का प्रयोग करना उचित समझे? जी जी जी, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अभी जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है उसमें मोदी जी हैं, जो उनका जो स्वच्छता अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत खुले में कोई भी शौच करने नहीं जाए, और इसके लिए जगह जगह भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा मिल के शौचालय का प्रयोग करने के लिए कहा जा रहा है और बनाया जा रहा है। आज़ादी के लगभग 79 साल जो हैं वो हो चुके हैं और आज भी लोग जो हैं खुले में शौच करने को प्राथमिकताएं देते हैं। क्या लगता है आपको कि कमी कहाँ रह गई? सरकार की योजनाओं में कमी रह गई या लोगों के जन जागरूकता अभियान में कमी रह गई? जन जागरूकता अभियान में लोग जो है पढ़े लिखे हैं लोग, वो तो नहीं जाते हैं। जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनको जानकारी नहीं है, जागरूक नहीं उन लोगों को किया जा रहा है कि खुले में शौच नहीं करना चाहिए। और ये जो सामने रामनगर कॉलोनी बना हुआ है, यहाँ के लोग सारे बाहर में जाते हैं क्योंकि इन लोगों के पास सुविधा नहीं है, फैक्ट्री में काम करते हैं, गरीब लोग हैं। तो इनके लिए खास करके थोड़ा कैमरा उधर भी घुमा दीजिए, दिखवा दीजिए, बस्ती ये देख लीजिए, ये सारे लोग ओपन में जाते हैं और इन लोगों के लिए ये शौचालय बनाया गया है और उपयोग में करेंगे और ये लोग बहुत खुश हैं। सिन्हा जी, जनता को क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश जो है वो सोसाइटी को आप कन्वे करना चाहेंगे? यही जनता को यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई खुले में शौच ना करें, ये शौचालय है उसका प्रयोग करें और इसका रख रखाव अच्छा से रखें, इसमें कोई पैसा नहीं लगना। थैंक यू सो मच करुणेश जी। तो जगतेश्वर सिन्हा जी, सॉरी करुणेश जी हमारे मित्र हैं, तो उनके नाम जो है उनका हमारे जुबान पर रहता है। और करुणेश कुमार सिंह होशियारपुर के एक प्रसिद्ध और प्रचलित फेस के मालिक हैं। सो यह सुलभ शौचालय जो है वो रामनगर कॉलोनी के लोगों के लिए बहुत सार्थक सिद्ध होने वाला है और खुले में शौच से इन बचपन को भी मुझे लगता है कि अब आज़ादी मिलेगी, ये बचपन भी शौचालय में शौच कर पाएंगे और शौचालय का आनंद ले पाएंगे, जो आज भी खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं। महिलाओं को, बेटियों को एक पर्दा मिलेगा, जो अब भी आज भी 79 साल के बाद भी मजबूर थे गरीबी के कारण खुले में शौच करने को। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं बजरंगी पांडे, जीवीसी अपडेट होशियारपुर। This here with all the ice on in the booth at the gate outside when they put